हेलो गाइस, आई एम दीक्षा मित्तल और इस वीडियो में मैं आपको आज बताऊंगी कि कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग से क्यों डिफरेंस होती है। देखो बच्चों, सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो या कॉस्ट अकाउंटिंग हो, दोनों का जो काम होता है वो तो होता है हमारा सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। लेकिन जो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है वो तो हमारी क्या करती है, रिवील करती है प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ द बिजनेस एज ए होल ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग जो होगी हमारी एनालाइज करेगी एंड लोकलाइजेशन करेगी किस चीज़ का, यूनिट कॉस्ट एंड प्रॉफिट एंड लॉसेज ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स का। ठीक है, मतलब अगर सपोज करो कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या होगा कि एक कंपनी है वो 10 तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही है। ठीक है, अब 10 तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही है तो हम कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए क्या करेंगे, 10 तरह के प्रोडक्ट लाइक उसमें ऑयल सेल कर रही है, वो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है, ठीक है, वो कोई भी प्रोडक्ट बना रही है, ठीक है, तो हम उसके 10 तरह के प्रोडक्ट की जो कॉस्ट निकालेंगे वो अलग अलग से निकालेंगे, किसमें, कॉस्ट अकाउंटिंग में। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में क्या होगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर एक कंपनी में 5 तरह का बिजनेस है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे 5 तरह की कॉस्ट अलग अलग निकालनी पड़ेगी। वो 5 तरह का केवल एक इंडिविजुअल ही फॉर्मेट तैयार करेगी जिसे हम क्या कहते हैं, फाइनल अकाउंट। ठीक है, इसमें क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हमारा क्या करना होता है, डेबिट क्रेडिट का यूज़ किया और हमने फाइनल रिपोर्ट तैयार कर दी। ठीक है, डेबिट क्रेडिट का यूज़ हम किस में करते हैं, अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग के लिए क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारा फाइनेंशियल अकाउंटिंग की तरह डेबिट क्रेडिट का यूज़ तो होता है लेकिन बहुत कमी से। मतलब इसमें हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम इसमें टेबल तैयार करते हैं, टेबल के अकॉर्डिंग ही हम अपने सारे रिकॉर्ड्स मतलब उसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल पाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉस्ट अकाउंटिंग का हमारा काम क्या होता है। कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारे तो मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग हमारा दो चीज़ पर बेस्ड होता है, किस किस पर, एक तो कॉस्ट कंट्रोल पर और दूसरा असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट पर। असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वाली वीडियो में भी सारा समझाया है कि असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट कैसे करते हैं और कॉस्ट कंट्रोल कैसे करते हैं। सपोज़ करो हमारी कंपनी है, ठीक है, सपोज़ करो हमारी कोई कंपनी है, अब वो क्या कर रही है, कोई भी प्रोडक्ट सेल कर रही है, लेकिन उसकी प्रोडक्ट क्या है, उसको प्रोडक्ट 10 रुपये का बेच रही है। अब उसको क्या चाहिए, 2 रुपये प्रॉफिट चाहिए। तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट, उसका काम क्या होगा, कॉस्ट अकाउंटेंट असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट के थ्रू उसको बताएगा कि उसका एक्सपेंस कितना है और वो कैसे कैसे इसका प्राइस क्या रखे, कि इसकी कितनी क्वांटिटी रखे, उसे 10 रुपये में 100 ग्राम चीज़ देनी है वो, या 10 रुपये में 200 ग्राम देनी है, कि उसे 2 रुपये का प्रॉफिट मिल जाए और उसकी 10 रुपये में इतनी क्वांटिटी सेल हो जाए। ठीक है, वो होता है हमारा असरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। इसलिए हमें कॉस्ट अकाउंटेंट की ज़रूरत होती है। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंट में हमें सिर्फ क्या करना होता है, हमें फाइनल अकाउंट तक पहुंचना होता है। और फाइनल अकाउंट तक हम कैसे पहुंचते हैं, हमें अपनी पूरी साल के जितने भी हमारे रिकॉर्ड्स होते हैं उन सबको रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके हम क्या करते हैं, अपना P&L अकाउंट बनाते हैं और क्या करते हैं बच्चों, अपनी बैलेंस शीट बनाते हैं। डिफरेंस समझ में आया। नेक्स्ट है हमारा जो हम कॉस्ट अकाउंटिंग में रिकॉर्ड तैयार करते हैं वो कैसे कैसे तैयार करते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में हम टेबल के थ्रू अपने रिकॉर्ड्स तैयार करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम अपने रिकॉर्ड्स कैसे तैयार करते हैं, डेबिट और क्रेडिट का यूज़ करके। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस है बच्चों इसमें कि हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग जो होती है, कॉस्ट अकाउंटिंग में हमारी चाहे वो पास्ट की घटना हो और या फिर इन फ्यूचर आने वाली घटना हो, हम दोनों को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम दोनों को रिकॉर्ड नहीं करते। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल हमारी वही रिकॉर्ड होती है जो सिर्फ घटना, यानी कि जो हमारी सेल हो गई है, जो हमारी परचेज हो गई है, उसके बाद जो हमारे एक्सपेंस हो गए, यानी कि घटना घटने के बाद कि जो सारे रिकॉर्ड होते हैं हम केवल उन्हीं को तैयार करते हैं। समझ में आया। नेक्स्ट डिफरेंस है हमारा कि इसमें हम कॉस्ट कैसे कैसे निकालते हैं। कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या करते हैं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में अगर सपोज़ करो वो 10 तरह के प्रोडक्ट सेल कर रही है, ठीक है, तो हम 10 तरह के प्रोडक्ट की ही कॉस्ट अलग अलग निकालेंगे। लेकिन फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर 10 प्रोडक्ट सेल कर रही है तो 10 प्रोडक्ट की कॉस्ट अलग अलग नहीं निकालेंगे, वो इंडिविजुअली एक ही कॉस्ट हम उसकी निकालेंगे। ठीक है,
नेक्स्ट है बच्चों हमारी इसकी रिपोर्ट कैसे तैयार करी जाती है। रिपोर्ट हमारी ऐसे ऐसे निकाली जाती है। सपोज़ करो अगर कॉस्ट अकाउंटिंग की रिपोर्ट की बात करें तो अगर बंदे को नीड है पर डे, अगर पर डे उसने मांग लिया तो वो पर डे उसको रिपोर्ट देनी होगी कॉस्ट अकाउंटेंट को। अगर उसे वीकली नीड है तो वीकली कॉस्ट अकाउंटेंट को रिपोर्ट देनी होगी। अगर मंथली नीड है तो मंथली कॉस्ट अकाउंटेंट को रिपोर्ट देनी होगी। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देंगे। लेकिन अगर बात करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट की, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग की रिपोर्ट केवल और केवल ईयरली रिपोर्ट देते हैं। उसमें ये नहीं है कि अगर उसे वीकली नीड है तो हम वीकली रिपोर्ट देंगे और उसे ईयरली नीड है तो हम उसे ईयरली नीड है तो हम उसे ईयरली देंगे। मतलब इसमें क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग में केवल और केवल कैसे रिपोर्ट देते हैं उसकी ईयरली। ठीक है, थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही।